भी ऐसे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये समाज के भी सब कर रहे हैं तो तुम भी करने लग जाते हो। बट वो मेरे पर्सनल अनुभव से भी समझ में आया मुझे कि यार ये तो बहुत ही गलत है। और फिर एक इंसिडेंट जो वहां पे हुआ था कि धर्मशाला में मैं एक बंदी से मिला था ना वहां पे, तो वहां पे जैसे वो मुंबई की थी तो ऐसे चैट वैट पे बात हुई, फिर वो वहां पे आई रहने के लिए जैसे 2 हफ्ते के लिए। तो 2 हफ्ते तो जैसे कि साथ में थे ना, वो पूरा उस टाइम पे जैसे अलग ही ले लो स्पिरिचुअल उस पे था वो मैं, बट वो मैंने कभी समझा नहीं उसको। और उसने मेरे को एक चीज जो बोली थी ना, वो मेरे को अभी भी लाइक खतरा अंदर तक याद थी। मतलब कि बोला कि तू तो एम्प्टी है यार, मतलब कि तू तो पूरा खाली है, तू तो कहीं पे भी झुक जाता है मतलब। और वो इतने दिल से बोली थी ना, वो बात अंदर गई। बट उसने जैसे बाद में बताया ना, जब वो चीज वो वापस चले गई, उसने बाद में बताया कि उसके साथ भी ऐसे जैसे रेप का ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ है। तो उसकी वजह से चूंकि हम भी फिजिकल उसमें इन्वॉल्व थे ना, तो फिर मुझे वो बहुत ज्यादा वैसे एकदम से हिट किया कि यार अब मैं खुद को एनालाइज करने लग गया कि यार मैंने जो किया वो तो पूरा सेंसिटिविटी के साथ किया ना, मतलब कि हाँ मैं तो कहीं पे फोर्सफुल नहीं था या ऐसे। अब फिर मैंने बहुत सारे जैसे हेल्पलाइन में कॉल किया कि जब ऐसे केस होते हैं तो ऐसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। पूरी पढ़ाई की मैंने उसकी कि हाँ ऐसे मतलब क्या सेंसिटिविटी रखनी चाहिए या कैसे उस चीज को हील किया जा सकता है किसी इंसान के साथ हुआ हो तो। और बट उसकी वजह से मेरा वो बचपन का सारा ट्रॉमा एक्टिवेट हो गया सारा का सारा वो हेल्पलेसनेस वाला कि तुम बचपन में भी तुम देख रहे थे वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस होता, तुम कुछ नहीं कर पा रहे थे। तुम बच्चा हो गए सिर्फ देख रहे थे, और यहाँ पे भी तुम सिर्फ देख रहे हो, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, किसी की मदद कर ही नहीं पा रहे हो। और उसकी वजह से वो पूरा मतलब मुझे सिर्फ वो इंसिडेंट ही घूमता रहता था मेरे दिमाग में। वो मेन डिप्रेशन का कारण वही था, सिर्फ वही इंसिडेंट घूमता रहता था पूरे टाइम मेरे दिमाग में कि बचपन में मैं रोक नहीं पाया, जवान हूँ, करने लायक हूँ, रोकने लायक हूँ, फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं थेरेपिस्ट से यही पूछता था कि मुझे सिर्फ ये फ्रीज वाली ये हेल्पलेस वाली फीलिंग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे सामने कुछ हो रहा हो तो मेरे हाथ जाम ना हो। क्योंकि वो वैसे वाला डेवलप हो गया, वैसे वाला कैरेक्टर, इसको बताओ कि इसको तुम कैसे सोल्व करोगे। तो वहां से फिर वो जाते 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 जैसे आपने बताया ना, और फिर जैसे एनलाइटनमेंट के बाद भी फिर वो वही चीज थी, ट्रिगर पॉइंट था जो फिर से वापस आया। और फिर उसी को लेके मैंने बोला कि हाँ इस पे ही काम करना है ना अब। तो आपको समझ में आया कि भारतीय धर्म दर्शन और आध्यात्म के अतिरिक्त कहीं भी इसका निदान नहीं है, ये समझ में आया कि वो एक्चुअली फिर मैं उसको डीप में गया कि ये प्रॉब्लम है क्या, ये कहाँ से चालू हो रही है, इसका कैसे निदान हो, मतलब क्यों हो रहा है समाज के अंदर ये इनइक्वालिटी क्यों है, क्यों नहीं समझते हम उनको बराबर। मतलब बराबर समझना, वैसे तो भगवान समझना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। कृष्ण भी तो राधा की पूजा करते थे ना, वो कितनी बार बोले मैं तो तेरी पूजा करता हूँ। हमारे यहाँ जिस मनुस्मृति को वामपंथी भर भर के गालियां देते हैं, या तमाम ऐसे लोग जो आप बोल रहे हैं, उस मनुस्मृति में भी कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और जिस मनुस्मृति में ये कहा गया हो, वो मनुस्मृति कैसे अलाउ करती होगी वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस? नहीं करती ना वो तो कर ही नहीं सकती। वो हमारे शास्त्रों में कहीं पे है ही नहीं, क्योंकि वो फिट ही नहीं बैठता, वो हो ही नहीं सकता। वो हमारे यहाँ तो भगवान शिव अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर है भाई ये बात हमको विचारों से कैसे समझाएं, हम कैसे? यही तो समझा रहे ना, अब ये कितना सब प्रोसेस कर रहे, वही तो समझा रहे धीरे धीरे। हम लोग एक और इंटरव्यू करेंगे क्योंकि ये पूरी बात आ नहीं पाई। हाँ वो उस पे चला गया ना वो पर्सनल पे चला गया ना वो। लेकिन ये जो नॉलेज का पिटारा है, जो ज्ञान का हमारे धर्म ग्रंथों में ये जो कुंभ है, ये इसी तरह के विचारों के लिए कुंभ है। और इसीलिए इस कुंभ ने, महाकुंभ ने आपको चुना है। हाँ मतलब वो महादेव ने वही मौका दिया है भाई। मैं तो कब से स्टार्टिंग में हाँ मैं जैसे मेरे से करा रहे, मैं से आप भी, मैं निमित्त हूँ, आप भी निमित्त हो, चल उनकी इशारों पे ही रहा है सब कुछ इशारे पे चल रहा है भाई। ना मैं वहां इंटरव्यू करने आया था और ना आप वहां इंटरव्यू देने के लिए बैठे थे भाई जो होना होता है वही होता है। पहले से प्रारब्ध में लिखा था, मेरे प्रारब्ध में लिखा, उसी को वही बोलते हैं कि विधान या नियति।